अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचने वालों को अल्लाह पाक अजर दे और बुरा सोचने वाले को हिदायत दे। आप लोगों से जो गुज़ारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो का लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार करें। आखिर में दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले दोस्त जो हैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटा दिया गया और फिर इमरान खान को जो सज़ाएँ हो रही हैं उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो सियासी केसेस हैं और उनमें सज़ाएँ हुई हैं। अब मैं ज़रा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी-चौड़ी तारीख तो जो है वो पाकिस्तान की आपको पता ही है, बट मैं सिर्फ़ यहाँ पर 2013 के इलेक्शन से लेकर कोशिश करेंगे कि, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है 10-12 मिनट में हम जितना कर सकते हैं, दोनों का ज़रा थोड़ा-सा आपस में तकाबल करें कि ये असल स्टोरी क्या थी, किसके साथ कितनी ज़्यादती हुई। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के साथ क्या-क्या ज़ुल्म-ओ-सितम हुए और उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बेनिफिशियरी थी और उसको वो जस्टिफ़ाई किया करती थी। तो आज इमरान खान साहब जो कि एक ऐसे केसेस में हैं, जो पाकिस्तान के अंदर ही बने हैं और मेरी और आपकी आँखों के सामने वो सब कुछ हुआ है, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। वो अलहदा बात है कि अदालतों में बैठे हुए इमरान खान के सहूलतकार उनको नहीं मानते। मैं एक लंबी-चौड़ी तारीख है, बट लेकिन क्योंकि अब इसमें 10-12 मिनट में हम लोग मियाँ साहब के 5 साल और इमरान खान के साढ़े 4 साल जो है वो ज़ाहिर है इसमें कवर नहीं कर सकते, लेकिन फिर किसी वक़्त मोटी-मोटी चीज़ें बताऊँ कि ये जो पनामा था, इससे पहले-पहले जो हो चुका था मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के साथ, जैसे ही उन्होंने इक़्तिदार सँभाला और इमरान खान साहब जो है उनको लॉन्च कर दिया गया, एक धरने की सूरत में, और 126 दिन जो हंगामा इमरान खान ने बर्पा किया, वो सब आपके सामने है। फिर वो कैसे ख़त्म हुआ वो भी आपके सामने है। फिर उसके बाद कैसे नवाज़ शरीफ साहब और उनके साथियों को तंग किया गया, वो भी सब आपके सामने है। मलक रियाज साहब जो है उस वक़्त इमरान खान को कैसे और कहाँ पैसे देते थे, इसमें भी कोई स्टोरी हिडन नहीं है, सब आपके सामने है। परवेज़ रशीद साहब को निकाला जाना, तारक फातमी और मरहूम बाबा जान मुशाहिद हुसैन मुशाहिदुल्लाह खान साहब को इंफॉर्मेशन, उनकी जो मिनिस्ट्री थी वहां से हटाया जाना, ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं वो सब हमारे सामने हो रही थी। ये सब कुछ तो होता आ रहा था, नजर आ रहा था। बहुत सारे सीनियर लोगों से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि अगर ये सब कुछ हम बर्दाश्त ना करते तो फिर उस वक़्त पाकिस्तान जो मुश्किलात से निकला वो कैसे निकालते? तो सब कुछ मियाँ साहब बर्दाश्त करते गए। लेकिन जब इमरान खान साहब सड़कों पर थे तो उस वक़्त सड़कों उनको कहा गया कि जनाब आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, और उस वक़्त तक एक पनामा की स्टोरी जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने वो ब्रेक की और उसके बाद जमात इस्लामी लेकर उसको अदालतों में चली गई। यहाँ से स्टोरी होती है असल स्टोरी जो कि ऑलरेडी पहले प्लान हो चुकी थी। अब स्टोरी प्लान होने से लेकर पनामा निकलने से लेकर, क्या उस पनामा की स्टोरी लीक होने के बाद ये प्लान किया गया और फिर किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी से कहकर वो स्टोरी जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में उसको बाकायदा तौर पे छापा गया, या ये छपने के बाद ये कहानी शुरू होती है? क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सीनियर लीडर थे जावेद हाशमी साहब, वो कह चुके थे कि इस दफ़ा नवाज़ शरीफ को अदालतों के ज़रिए हटाया जाएगा। नवाज़ शरीफ की हुकूमत इस दफ़ा अदालतों के ज़रिए ख़त्म की जाएगी। कि जिस ये बात उन्होंने जब कही थी तो किसके ज़हनो ख़्याल में भी नहीं था कि नवाज़ शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए नाअहल कर दिया जाएगा। खैर वापस चलते हैं। तो जब इमरान खान को कहा गया कि जनाब आप सड़कों पर खज्जल खराब ना हो, हमारे पास आ जाएं, तो इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर अदालत में आए और उसके बाद फिर आप देख लें क्या क्या हुआ। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक ऐसे केस में उनको पंजाबी कहते हैं कि रगी दिया गया जिससे उसका कुछ लेना देना नहीं था। मतलब पनामा में नवाज शरीफ का नाम नहीं था। अगर उनके किसी फैमिली मेंबर का नाम था या वो भी नहीं था तो ये एक अलहदा स्टोरी है, लेकिन नवाज शरीफ का किसी जगह पे कोई डायरेक्ट नाम नहीं था, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब से सियासत में आया है कोई काम कारोबार वो कर नहीं रहे, वो सिर्फ अपना फुल टाइम सियासत को दे रहे थे। अब उनकी फैमिली को लेकर, उनके खानदान को लेकर, उनके ससुराल को लेकर, उनके भतीजे भांजे वरेवर जो भी है, किसी जगह पे कभी कोई ऐसी हुई हो तो उसको एक बेस बनाकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पनामा में जो है वो इन्वॉल्व किया गया। अच्छा, जब ये पनामा का केस हुआ तो बहुत सारे लोगों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को समझाया कि आप इसकी जरूरत ही नहीं है इसकी जवाब देने की, ये जो लगे हुए हैं वो करते रहे। लेकिन एक सच्चा दिल, सच्चा इंसान जो होता है, जिसका कुछ लेना देना नहीं होता, जिसका पनामा से कुछ हो लेना ना, तो वो कैसे चुप करे, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? अभी मेरे सामने हर रोज
आप मतलब कोई ऐसी चीज किए जा रहे हैं जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो आखिर एक दिन तो मैं फट कर सामने आऊंगा, मैं बताऊंगा भाई कौन सी बेहुदा किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो। बट एनी हो, पनामा शुरू हुआ, पनामा का केस जो चला उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान की अरबों खरबों की जायदादें जो वो पाकिस्तानी मीडिया सुबह से लेके शाम तक पाकिस्तानी अवाम की जहन साजी करता रहा, बताता रहा कि नवाज शरीफ साहब जो है पनामा में अरबों खरबों के मालिक हैं। मरियम नवाज साहबा, हसन नवाज, हुसैन नवाज, और फिर एवन फील्ड, जो ये जो फ्लैट्स और ये वो पता नहीं कहां कहां से स्टोरियां घुमाई गई। ये सब कुछ चलता रहा, महीनों चलता रहा। महीनों चलने के बाद पाकिस्तान की ताकतवर तरीन अदारे, जिसमें एजेंसियां, जिसमें अब तो इसमें कोई शक नहीं उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व थी। आप बड़े से लेकर छोटे से लेकर मतलब के देख लें, आपको उस वक्त वो नवाज शरीफ को चोर कहते हुए, मतलब आप ये देखें कि सिर्फ 3 महीने में 8-10 हजार टीवी टॉक शो हुए होंगे जिसमें नवाज शरीफ साहब को मुजरम करार दिया गया था। मतलब अभी, और बल्कि टीवी टीवी की जो खबरें होती थी उसमें नवाज शरीफ के साथ लफ्ज मुजरम इस्तेमाल किया जाता था। कुछ टीवी चैनल ऐसे भी थे। जहन साजी होती रही। मतलब आप ये देखें कैंट के इलाकों में मेस में एयरवे टीवी चलाना होता था, कोई दूसरे टीवी नहीं चला सकते थे। आपको पता बहुत सारी जगहों पे सिर्फ पीटीवी चलता है, लेकिन जो जो हमारा अदारा था उसके मुख्तलिफ जगहों पे जहां पर टीवी लगा हुआ था, या लोगों को या बच्चों को या उनके जवानों को जो दिखाया जाता था वो सिर्फ एयरवे टीवी था। इस लेवल की जहन साजी की गई, क्योंकि जहन आ चुका था कि नवाज शरीफ को निकालना है। अब नवाज शरीफ को निकालना क्यों है, इस पे बहुत सारी थ्योरियां हैं। नवाज शरीफ से दुश्मनी क्या है, इस पे बहुत सारी थ्योरियां, जिसपे कम से कम अभी बात नहीं कर सकते, फिर कभी किसी वक्त ये बात करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसे हुआ, कि क्यों निकालना पड़ा। बट एनी हाउ, तमाम जोर लगाने के बाद, तमाम तर ताकतें इस्तेमाल करने के बाद, आपका मीडिया इस्तेमाल करने के बाद, आपकी प्रेस इस्तेमाल करने के बाद, ताकतवर तरीन एजेंसियां इस्तेमाल करने के बाद, नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा में कुछ नहीं मिला। ये है असल कहानी, कि इतना कुछ करने के बावजूद नवाज शरीफ साहब से देखें, इमरान खान लाख कहते रहे कि उनका अलकादर से कोई तल्लक नहीं, आगे जाके बताते हैं कि तल्लक है कि नहीं है, लेकिन कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, जो भी जोर लगाया गया, जहां जहां भी जोर लगाया गया, नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा में कुछ नहीं मिला। अब क्योंकि डिसाइड हो चुका था कि नवाज शरीफ को अदालत से फारिग करना है, तो अगर पनामा से नहीं मिला तो फिर क्या किया जाए। फिर घोड़े दौड़ाए गए कि मियां साहब जो है वो सऊदी अरब में भी रहे हैं, और मियां साहब जो है वो दुबई में भी रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मामला। अब वहां पर जो दुबई में उनको मिला, तो वहां पे उनको मिला क्या, जैसे आप यूरोप में रहने वाले, या यूई में रहने वाले, या सऊदी अरब में रहने वाले, या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले किसी भी दूसरे मुल्क में आप वीजे की एक लिमिट तक रह सकते हैं। उसके बाद फिर आपको वहां पर कोई ना कोई रहाइश के लिए परमिट चाहिए होता है। वो बिजनेस परमिट भी हो सकता है, वो शादी भी हो सकती है, वो ब्याह हो सकता है, वो गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो काम से आपको वर्क परमिट, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब दुबई में रह रहे थे, या दुबई में उनका आना जाना था, या ट्रैवल था, वीजे से बचने के लिए उन्होंने वहां पर जैसे कि उनको उनके बेटे ने, उनकी जो बेटे की कंपनी थी, वहां पर डायरेक्टर की, मैनेजर की कुछ जॉब दे दी, और वहां पर एक फर्जी जॉब बना ली, जैसे पूरी दुनिया बनाती है। उस फर्जी जॉब के जरिए मियां साहब को वहां का कामा मिल गया। अच्छा, अब फर्जी जॉब में, अब फर्जी जॉब है, उसमें मतलब कि जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर ली, और जिसकी जरूरत नहीं थी वो पूरी नहीं की, तो उस फर्जी जॉब की एक तनख्वाह भी होगी जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बनती होगी। लेकिन क्योंकि वो फर्जी जॉब थी, तो फर्जी जॉब में तनख्वाह बैंक में डालना और निकलवाना जो है वो उसकी जरूरत नहीं थी, तो ऐसी हैपन नहीं होगी। सैलरी स्लिप बनी होगी, जमा करवाई होगी, कामा मिल गया होगा, कभी तनख्वाह नहीं डाली होगी। अब वो जो तनख्वाह कभी ली नहीं है, आप अपने गोशवारों में कैसे बता सकते हैं। हाँ, अगर आपने तनख्वाह ली होती, वो तनख्वाह आपके बैंक में गिरी होती, और वो मियां साहब अपने इंतहाबी गोशवारों में जमा नहीं करवाते, नहीं दिखाते, तो बात समझ आती थी। लेकिन जब तनख्वाह ली नहीं है, तो फिर वो कहां दिखाते। अब यहां पर साकिब निसार साहब को कुछ और नहीं मिला, पाकिस्तानी ताकतवर तरीन उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट को और कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने वो वाली तनख्वाह जो है ना बताने पर, कि जो आपके डॉक्यूमेंट है, जो आपने इलेक्शन कमीशन में जमा कराया है, उसमें आपने वो सैलरी नहीं बताई। अब नवाज शरीफ का यहाँ पर कहना ये है, उनके वकला का कहना ये है कि जो तनख्वाह ली नहीं है वो बताई कैसे जाती है। वो कहते जी ना ली हो आपने, लेकिन आपकी बनती थी, लेकिन आपने नहीं। ये वजह बनी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा से नाअहल करने की, कि भी आपने अकामा में जो आपकी तनख्वाह बनती थी वो नहीं ली थी, तो आपको हम लोग नाअहल कर रहे हैं। अंदाजा करें, अरबों खरबों की जायदाद जो पनामा में निकली थी वो ना मिली, तो क्या मिला, एक अकामा, और नवाज शरीफ को फारग कर दिया गया। ये सब कुछ क्यों किया गया, ये भी आपको बताते हैं। दिल नहीं भरा फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब को जो पार्टी की सदारत है उससे भी फारग किया गया, कि आप क्योंकि सजा याफ्ता हैं, आपको सजा हुई है, तो अब आप जो हैं
पार्टी की सदारत भी नहीं रख सकते और नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से हटाया गया। फिर उसके बाद जब नवाज शरीफ इतनी चीजों के बाद उसके कहा गया जी ठीक है अब आप अपनी बेटी के साथ बाहर चले जाएं, अपनी बीवी उस दौरान जो बेगम कुलसूम नवाज साहबा बीमार होती है तो जाके इलाज करवाएं। मियां साहब ने कहा नहीं जी मैं मुल्क में हूं, केस लड़ा, 126 से 27 पेशियां लाहौर से इस्लामाबाद जाके भुगती, बेगम बीमार हुई, इजाजत लेकर लंदन गए, लंदन जाकर जब टाइम आ गया जी सजा सुनाने का तो प्रेशर हुआ जी हम आपको सजा सुनाने लगे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा जी सजा ना सुनाए, मैं आता हूं, आप 2 वीक का मुझे टाइम दे दे तो मैं वापस आऊंगा तो अपनी सजा अपनी वहां पे सुनूंगा, लेकिन ऐसा प्रेशराइज करने के लिए नहीं किया गया। उनको ताकत लगाया गया, जोर लगाया गया कि आप वहां पर रहें। बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक वक्त में ये फैसला कर चुके थे कि जो मरियम नवाज साहब है वो लंदन में अपनी मां के पास रुकेंगी और मियां साहब जाकर अपनी सजाओं का सामना करेंगे। हालांकि इस बात का कन्फर्म है कि बेगम साहिबा आखिरी सांसें ले रही हैं, लेकिन अब जाहिर है कानून है, अमल दरामद है, वापस आना पड़ा, वापस आए। मरियम नवाज साहबा ने कहा ये नहीं हो सकता कि मेरा बाप अकेला जाए, बाप की ताकत बाप के साथ जाएगी। वो फिर सारा किस्सा लंबा चौड़ा आपके सामने। अच्छा, फिर यहां पर इलेक्शन में जो हुआ, आरटीएस जैसे बिठाया गया, आरटीएस बिठाकर नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत को अकलियत में बदला। पंजाब में नवाज शरीफ की जो जैसे किसी दौर में नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान को केपीके में हुकूमत इसलिए बनाने दी थी कि वहां पर उनकी सीटें ज्यादा थी, इसी तरह 2018 में पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून की सीटें ज्यादा थी, लेकिन आजाद अराकीन को तोड़कर वहां पर इमरान खान की हुकूमत बनाएगी। ये सारा कुछ कहा गया, सारा कुछ किया गया और ये जुल्म नजर नहीं आता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को। यहां पर कोई भी किसी भी चीज की रियलिटी शामिल नहीं है। लंदन में उस दरमियान में पता नहीं कितनी इंक्वायरी हुई, एनसीए ने क्या क्या वहां पे खंगाल मारा, शरीफ बरादरान का एक एक अकाउंट जो है वो खंगाला, शहबाज शरीफ उनके बेटों का एक एक रुपया धेला पैसा चेक किया, कुछ नहीं मिला और वहां से उनको क्लियरेंस मिली। लेकिन यहां पर जो हुआ वो आपके सामने। अब आ जाए जरा इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब को इक्तदार में लाकर बिठा दिया, नवाज शरीफ साहब को आरटीएस के जरिए बाहर बिठा दिया गया, अदालतों के जरिए फारग कर दिया गया और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत हवाले कर देगी। ऑफिशियल तर्जमान आकर टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि आपने इमरान खान को 6 महीने के लिए कुछ बुरा नहीं कहना, कुछ बुरा भला नहीं कहना, हीरो बनाकर पेश करना है। 6 महीने के बाद इंशाल्लाह चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन 6 महीने के बाद चीजें ठीक कैसी होती, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो काबिल नहीं है, जो अहल नहीं है वजारत उज़्मा चलाने के लिए, उसने आपको वजारत उज़्मा लाके बैठा दिया तो वो कैसे कामयाब होगा। खैर, उसके बाद जो इमरान खान साहब ने किया पाकिस्तान के साथ वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल एक इमरान खान की हुकूमत पर मैं बात नहीं करता, वो आपको पता, लेकिन पैरेलल अंदर एक हुकूमत चल रही थी, वो थी बुशरा बीबी की हुकूमत। बुशरा बीबी जो है, अब वो जिस प्लान के तहत इमरान खान के साथ मिली वो एक लंबी चौड़ी स्टोरी है, कहानी है, कैसे कब क्यों मैं जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन साथ साथ बुशरा बीबी अपने आप को और अपने खानदान को, अपने साबका खानदान को, मैं और आप साबका खानदान कहते हैं लेकिन बुशरा बीबी उसी को अपना खानदान समझती थी। इमरान खान के साथ तो वैसे ही वो मालो दौलत बनाने के लिए साथ लड़ पड़ी। अच्छा जी, बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर जो है वो केस हम इमरान खान के डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ अलकादर, बाकी भी बहुत सारी स्टोरियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। जनरल आसम मनीर साहब जो है उस वक्त इमरान खान साहब को एक अपनी जॉब के हवाले से रिपोर्ट देते हैं कि जनाब आपकी जो बेगम है वो मलिक रियाज के साथ मिलकर कुछ घोटाला कर रहे हैं, आप जरा अपने घर पर ख्याल करें। बेगम साहबा की ये हरकत, बेगम साहबा का ये फ्रॉड, धोखा, चोरी इमरान खान को पसंद नहीं होते और आसम मनीर साहब अगली सुबह अपने ओहदे से किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और अपनी बेगम से नहीं पूछते। फिर वही होता है मलिक रियाज साहब के साथ मिलकर। इस दरमियान में एक लंदन में जो है वो जो शरीफ बरादरान के खिलाफ एक केस खोल दिया जाता है। इमरान खान डिसाइड ये करता है कि यार पता करो मियां साहब उथे एडे ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਤੇ ਅਮਨ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ कराओ जरा उन्होंने बच्चे किਵੇਂ सेटल डाउन है। अब वो चेक करवाते करवाते उनके अपने दोस्त मलिक रियाज साहब, जिनको वो किसी दौर में ठेकेदार कहते थे, वो फंस गए। अब शरीफ बरादरान, ये एक पूरी कहानी है, ये मैं आपको फिर बाद में सुनाऊंगा। शरीफ बरादरान तो इस पूरी कहानी में से निकल गए, वो तो इसमें से क्लियर हो गए, उनका तो एक एक पाई एनसीए ने क्लियर कर दिया, बैंक अकाउंट हर चीज क्लियर कर दी। फंस गए मलिक रियाज साहब। अब मलिक रियाज साहब के $190 मिलियन, 190 मिलियन जो पाउंड है वहां पर थे। अब वो एक लंबी, वो मैं कहानी आपको मलिक रियाज वाली बाद में सुनाऊंगा, बट यहाँ पे मैं जो आपको सुना रहा हूं वो मैं आपको सिर्फ ये सुना रहा हूं कि इमरान खान साहब ने क्या किया। इमरान खान साहब ने जब उनके पास ये कहानी सारी आई, इमरान खान साहब के मलिक रियाज ने कहा कि तुसी मेनू किथे फसाता है, शरीफ बरादरान पसंद मेनू फसाता है। वहां पर इमरान खान साहब ने सौदा किया। असल सौदा आज नहीं तो कल पीछे आएगा, जिसकी वजह से इमरान खान को अभी 14 साल की सजा हुई है और 7 साल उनकी बेगम को सजा हुई है। सौदा यह है कि इमरान खान साहब ने मलिक रियाज के वो जो 190 मिलियन पाउंड थे, वो जो मलिक साहब ने पाकिस्तान में जुर्माना पेड करना था, उस
जुर्माने की एक साथ उस जुर्माने को ब्रिटिश हुकूमत से लेकर सुप्रीम कोर्ट को कहा जनाब ये मलिक रियाज साहब के पैसे हैं, क्योंकि वो हुकूमत के बगैर हो नहीं सकता था, क्योंकि जो हुकूमत अकाउंट देगी उसी में पैसे आएंगे। तो मलिक रियाज के क्लियर करवा दिए और बदले में अलकादर ट्रस्ट जो मेरी और आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए ये लिया गया या इसको एक बहाना बनाया गया। असल कहानी पीछे क्या है? मलिक रियाज साहब जो आज तक डटे हुए हैं इमरान खान के लिए, क्या खाया क्या पिया क्या क्या कहानियां, ये मुझे और आपको अभी तक नहीं पता। लेकिन आज इमरान खान साहब जिन मुश्किलात का शिकार हैं, ये इस वजह से नहीं है कि उनको कोई पसंद या नापसंद, वो अपनी हरकतों की वजह से है, उनकी बेगम की करप्शन की कहानियों की वजह से। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, 9 मई 26 ये आप अपनी रियासत के खिलाफ, नवाज शरीफ ने अपनी रियासत के खिलाफ, जब नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा लंदन से वापस आ रहे थे तो 9 मई से बड़ा धमाका हो सकता था। 9 मई को तो लोग नहीं निकले थे, और जो मियां साहब और मरियम बीबी वापस आए थे तो पूरा लाहौर सड़कों पर था, आग लगा सकते थे, एयरपोर्ट जला सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन लीडर जो है वो बनाता है, उजाड़ता नहीं है। इमरान खान साहब लीडर नहीं है, इसलिए उनको हमेशा उजाड़ने का शौक होता है। तो इमरान खान साहब जो है वो अपने एक ओरिजिनल केस की वजह से, करप्शन केस की वजह से आज 14 साल की सजा जेल में भुगत रहे हैं। और नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसे भरनी। इमरान खान साहब जो है 10 साल का प्लान बनाकर अपने दोस्तों और साथियों के साथ बैठ गए थे, लेकिन शायद एक प्लान जमीन पर बनता है और एक आसमान पर बनता है। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि वो बोलते नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं मैं, वो पीछे बैठकर अपनी बेटी को वज़ीर आला बना चुके हैं, अपने भाई को वज़ीर आज़म बना चुके हैं, अपने भाई की हुकूमत में इमरान खान साहब जो है वो अपनी सजा भुगत रहे हैं। जिस बंदे को कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया था, सोचा नहीं था, किसी ने नाम नहीं लिया था, मलिक रियाज, वो आज दर बदर की ठोकरें खा रहा है। कौन कर रहा है ये पीछे बैठा? किसका दिमाग चल रहा है? सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही दरखास्त है कि आप प्रोपोगंडा में आने से पहले, किसी को हीरो बनाने से पहले उसके जरा करतूत देखें, उसके जरा काम तो देखें। ये नई नस्ल, ये नौजवान नस्ल आई डोंट नो कैसे क्यों सर्च नहीं करती। आज तो एआई पड़ी हुई है हमारे पास, गूगल पड़ा हुआ है हमारे पास, दुनिया जहान की ऐसी एप्लीकेशनें पड़े हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हम वहां पर जाएं और देखें कौन हमसे झूठे वादे कर रहा है, कौन खोखले नारे लगा रहा है और कौन इस मुल्क के लिए कुछ कर रहा है। मुझे इस बात का पता है कि सियासत तब्दील हो चुकी है। आज से 10 साल पहले लोग तरक्की की सियासत को समझते थे, जो इस मुल्क के लिए काम करता था लोग उसको हीरो समझते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो खोखले नारे लगाता है और जो लोगों को बेवकूफ बनाता है, वही लोगों का हीरो है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड और बहुत सारे ममालिक में तजर्बा हो चुका है। लेकिन मेरी दरखास्त अपने दोस्तों, भाइयों और पाकिस्तानियों से है कि खुदारा हम अभी तरक्की में इतने आगे नहीं निकले। हमें बहुत कुछ चाहिए इस मुल्क में, सड़कें चाहिए, स्कूल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, कॉलेज चाहिए, अस्पताल चाहिए, आईटी, बहुत कुछ चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ कर सकता है, मरियम बीबी कर सकती हैं, या फिर नवाज शरीफ कर सकता है। इमरान खान जो कर सकता है वो 26 नवंबर कर सकता है और 9 मई कर सकता है, और इसके अलावा अलकादर कर सकता है। उम्मीद है ये मैंने बहुत मोटी मोटी चीजें बताई हैं आपको, इसके अंदर एक 50 कहानियां हैं। कोशिश करेंगे अपने प्रोड्यूसर साहब से मिलकर के इन पे बारी बारी आप लोगों को वीकली एक आध कुछ ऐसी हिस्टोरिकल चीजें जो है वो बताएं, वो सुनाएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इमरान खान साहब की करप्शन और नवाज शरीफ साहब के अकामे पर अपना कमेंट जरूर छोड़िए। ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज।